Degree of a polynomial. The sum of the exponents of the variables in a term is called the degree of that term. अब किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो जो भी हम लोग का टर्म है, एक्सप्रेशन है, उसमें जो वेरिएबल्स है उसके जो पावर होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, उसको ऐड करके जो आता है वही हमारा डिग्री होता है. मान लीजिए ये 2 है, ये 1 है, तो 2 + 1 3 हुआ, तो 3 हमारा डिग्री हो जाएगा. जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ 1/2 x² y इज 3. 1/2 टर्म क्या है? 1/2 x² y. इसमें हमें क्या देखना है? वेरिएबल देखना है. तो वेरिएबल x और y है. अब इसके पावर को देखना है. तो x का पावर 2 है प्लस y का पावर कुछ नहीं यानी 1 है. तो 2 + 1 3. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका डिग्री क्या हो गया? ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका डिग्री हो गया 3. Since the sum of the exponents of x and y is 2 + 1, that is 3. ठीक है. Similarly, degree of term this, तो 2x⁵. सिर्फ यही है, तो इसमें क्या है? x है, तो फिर x का पावर यहाँ पर क्या है? 5 है, तो 5 हो गया इसका डिग्री. कोई भी टर्म ले सकते हैं. अगर x y z³ ये है, ठीक है, 5xyz³ और इसका डिग्री लिखना है, तो क्या x का पावर 1 है 1 प्लस y का पावर 1 है 1 प्लस z का पावर 3 है, तो ये क्या हो गया? 5. तो डिग्री क्या हो गया? 5. जो वेरिएबल है वो देखना है. ठीक है. सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इन अ टर्म. टर्म में जितने वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट के सम को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं. द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट. जैसे कि नॉन जीरो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर हम लोग को डिग्री मानना हो, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 4 है, कुछ भी आप ले लो और इसका डिग्री आपको देखना है. तो ये एक्चुअल में क्या है? 3 × 1 दैट इज 3x⁻0. बताया था ना एक्सपोनेंट में कि a⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है इसका वैल्यू. तो x⁻0 यहाँ पर ले लिया. अब x यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है? 0 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0. इसी तरह कोई भी नंबर हो, 5 है, 5 ले लेके देख लेते हैं हम लोग. 5 × 1 5x⁻0. यहाँ पर भी x क्या है? पावर 0, तो डिग्री 0. 4 × 1 अगर करें तो ये भी 4x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू क्या है? 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? इसका भी 0. तो इसीलिए कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट हो तो उसका डिग्री हो जाएगा 0. ठीक है. से 3 is 0 since it can be written as 3 is equal to 3 × 1 is equal to 3 × x⁻0. 1 की जगह x⁻0 लिखा. क्यों? क्योंकि हमें पता है x⁻0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. A polynomial has a number of terms separated by the signs plus or minus. The degree of a polynomial is the same as the degree of its term or terms having the highest degree and non-zero coefficient. तो degree of a polynomial क्या है? Is the degree of its term या फिर terms having the highest degree. जब किसी polynomial में इतने सारे टर्म हो तो सबका हम लोग देखेंगे और उसमें से जो हाईएस्ट आएगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा वही डिग्री होता है. जैसे कि ये इतने टर्म है यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का मान लीजिए हम लोग डिग्री के हिसाब से देखें तो क्या आएगा? 4 + 3 यानी कि 7. इसका क्या होगा? 5 + 1 यानी कि 6. 3 + 2 5 और यहाँ पे 1 + 1 2. अब इस केस में क्या होगा? जो सबसे हाईएस्ट होगा, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कौन है? 7. तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 7. ठीक है. डिग्री ऑफ ए term or terms having the highest degree, okay, and non-zero coefficient. For example, consider the polynomial. ये polynomial है, it has terms of degree 7, 6, 5 and 2 respectively, of which 7 is the highest. Hence, the degree of this polynomial is 7. ठीक है. Now, a polynomial of degree 2 is called the quadratic polynomial. अब कोई भी polynomial जिसका डिग्री 2 हो, यानी कि उसमें जो टर्म्स है उसके पावर को जब हम लोग प्लस करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि डिग्री जब 2 होगा तो उस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, जैसे ये 3 - 5x और ये, अब इसका तो 0 हो गया, इसका 1 है और इसका 2 है, तो हाईएस्ट कौन सा है? 2. तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? 2. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल.
नेक्स्ट इसका क्या है 2, इसमें भी 1 + 1 करेंगे 2, इसका भी 2, तो हाईएस्ट तो 2 है, तो ये भी हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री इसका 2 है। Note that the degree of a non-zero constant polynomial is taken as 0. पीछे ही बताया अभी, नॉन जीरो कांस्टेंट अगर लेंगे, मान लीजिए 4, 3 कुछ भी, तो वो एक्चुअल में क्या था 3 × x⁻0, राइट। तो यहां से डिग्री क्या हो गया 0। तो हम लोग बोल सकते हैं सारे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा क्या होगा 0 होगा। When all the coefficients of variable in the terms of a polynomial are zeros, the polynomial is called a zero polynomial. The degree of a zero polynomial is not defined. जब किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स है उसके कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाते हैं तो फिर वो पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी एक टर्म है, अगर ये 3x² है, ठीक है, यहां पर बोला गया इसका वैल्यू अगर x = 0 हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा 3 × 0², तो टोटल वैल्यू इसका क्या हो गया 0, तो ये हो जाएगा हम लोग का जीरो पॉलिनोमियल। जब भी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाए, मान लीजिए यहीं पर ये 0 हो गया किसी भी तरह से, वैल्यू मतलब टोटल अगर 0 आ गया तो फिर वो जीरो पॉलिनोमियल हो गया। और इस तरह के जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है।